हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव के कुछ यूज और उसके क्या डेफिनेशन होती हैं, तो इस वीडियो में हम उस यूज के आगे पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का और कितने प्रकार से यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो चलिए हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। जिसका हिंदी होता है विभाग सूचक सर्वनाम। जैसा इसकी डिफिनेशन क्या है कि यदि कोई वाक्य है, उस वाक्य में दो या दो से अधिक कोई नाउन या प्रोनाउन या थिंग या प्लेस कुछ भी है और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग किया जाता है, तो उस शब्द को, मतलब जो अलग अलग करने वाला शब्द है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्या कि यदि कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें दो या दो से अधिक कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई थिंग है या कोई प्लेस है, कुछ भी है, ठीक है, और उसमें से प्रत्येक को अलग अलग करने वाला जो शब्द होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, इसका प्रयोग राइटिंग स्किल में बहुत आता है, बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, फिंग द ब्लैंक होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसका जो यूज होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो हम अब इसके बारे में, मतलब अगला यूज जो पढ़ेंगे वो है हमारा नाइदर, जो है नाइदर। अब जो नाइदर है, नाइदर हमें किताब में भी बहुत जगह देखने को मिल जाता है, लिखने के लिए भी प्रयोग आता है और बोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो काफी ध्यान से इसको समझिए और इसको अपने कॉपी, बुक्स, पेपर जो भी है उस पर लिखने की और उसको लर्न करने की कोशिश करिए। अब नाइदर का चलिए हम हिंदी बताते हैं कि कोई नहीं होता है। नाइदर का हिंदी क्या होता है? कोई नहीं, मतलब जितना है उनमें से कोई नहीं, जितना है उनमें से कोई नहीं। जैसे अभी बताया दो या दो से अधिक, तो दो है या दो से अधिक है, उनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब नाइदर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, स्टूडेंट्स को अक्सर हो जाता है कि नाइदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि नाइदर का प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब जैसे नाइदर का हिंदी तुम्हें पता चल गया कि कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हैं उनमें से कोई नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे जैसे सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ द बोथ, इसके आगे हम उसके बारे में लिख देंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि नाइदर ऑफ द बोथ, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी क्या है कि दोनों में से कोई नहीं। इसका हिंदी क्या है कि दोनों में से कोई नहीं। अब इसके आगे जो हम ये लाइन खींचे हैं, जिसके बारे में सेंटेंस बनाना है, उसका नाम लिखकर हम आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐड कर रहे हैं नाइदर ऑफ द बोथ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट। नाइदर ऑफ द बोथ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट। दोनों छात्रों में से कोई छात्र क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये इसका हिंदी है, यही इसका हिंदी है कि दोनों छात्रों में से कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए हमने जो आगे डैश छोड़ा था वहां पे स्टूडेंट लिख दिया, जैसे सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन। इसके बाद तुरंत हमने सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब इज को लगा दिया है, जो सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अच्छा, ये सिंगुलर वर्ब है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब कैसे हो गया? हम आपको बताते हैं कि जैसे इसका हिंदी देखिए कि नाइदर ऑफ द बोथ, दोनों में से कोई नहीं, स्टूडेंट्स मतलब दो छात्र हैं, दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर हर एक की बात हो रही है, मतलब दोनों छात्रों की बात हो रही है, मतलब एक छात्र और दूसरा छात्र।
ठीक है। तो इसीलिए जब हर एक की बात होती है तो वह भले प्लूरल में सब्जेक्ट लिखा रहता है लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वही नियम यहाँ पर लागू हुआ है कि लिखा गया है जो सब्जेक्ट वो प्लूरल में, लेकिन हर एक की बात हो रही है तो इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो अभी दूसरी तरह से और भी बता देते हैं। अगला सेंटेंस जो है, नाइदर ऑफ द बोथ प्लेयर्स इज गोइंग टू हाउस। नाइदर ऑफ द बोथ प्लेयर्स इज गोइंग टू हाउस। दोनों, जैसे प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, यहां पर नाइदर ऑफ द बोथ दोनों में से कोई नहीं, खिलाड़ी मतलब दोनों खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी इज गोइंग टू हाउस, घर नहीं जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी घर नहीं जा रहा है। इसका हिंदी यही आएगा। ठीक है, समझ में आता रही है। तो नाइदर ऑफ द बोथ, यहां तक ये फॉर्मेशन है। इसके आगे हम सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। बाकी आगे का जो वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा वो अपने अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। तो नाइदर ऑफ द बोथ, इस तरह से सेंटेंस हम बना के आगे के वाक्य को बना सकते हैं। जैसे कि हम एक ठोर दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे नाइदर ऑफ द बोथ टीचर्स इज टेलिंग अ लाई। नाइदर ऑफ द बोथ टीचर्स इज टेलिंग अ लाई। दोनों अध्यापकों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे नाइदर ऑफ द बोथ, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि नाइदर ऑफ द बोथ दोनों में से कोई नहीं, टीचर्स मतलब दोनों अध्यापकों में से कोई नहीं, इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा है। ठीक है। आगे देखिए हम बना दे रहे हैं इसे, नाइदर ऑफ द बोथ। फिर इसके आगे आप जो भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यह इसका हिंदी क्या होगा पूरा, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये है हमारा नाइदर का यूज। इसके आगे हम पढ़ेंगे एनी वन का। एनी वन का हिंदी क्या होता है, एनी वन का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानिए। सेकेंड है हमारा एनी वन। एनी वन का हिंदी होता है कोई एक। कोई एक मतलब जो भी है उनमें से कोई एक। ठीक है। एनी वन का प्रयोग कहां होता है, कोई एक मतलब किसी एक के लिए। जो भी है, आगे जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक ही कार्य करेगा या कर सकता है का बोध होगा तो ही वहां एनी वन का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, किस तरह से किया जाएगा, तो एनी वन के बाद जो होता है कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। सॉरी, प्रोनाउन लिखा जाएगा, नाउन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। कैसे लिखा जाएगा देखिए, हम बता दे रहे हैं। एनी वन ऑफ यू। एनी वन ऑफ यू, इसका हिंदी क्या होगा, तुम में से कोई एक। इसका हिंदी क्या है, तुम में से कोई एक। अगला है एनी वन ऑफ हिम, उसमें से कोई एक। उसमें से कोई एक। एनी वन ऑफ हर, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, उसमें से कोई एक। एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई एक। हम में से कोई एक। ठीक है। तो एनी वन का प्रयोग कहां कर किया जाता है, यदि किसी भी वाक्य में कोई एक का बोध होता है तो इस तरह से वो वाक्य बनेगा। जैसे एनी वन ऑफ यू,
इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जिस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं या बनेगा। ठीक है, जैसा देखिए, एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक यहां बैठ सकता है। यह यदि वाक्य आता है कि तुम में से कोई एक यहां बैठ सकता है, तो एनी वन ऑफ यू कैन सिट हियर। हो गया ना? कहते कि नहीं कहते कि तुम में से यहां कोई बैठ सकता है एक, तो एनी वन ऑफ यू कैन सिट हियर, तुम में से यहां कोई एक बैठ सकता है। अच्छा, एनी वन ऑफ हिम, उसमें से कोई एक। प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, उसमें से कोई एक क्रिकेट खेलता है। एनी वन ऑफ हिम प्लेज क्रिकेट, उसमें से कोई एक क्रिकेट खेलता है। ये इसका हिंदी है। अगला बना रहे हैं, देखिए, एनी वन ऑफ हर कुक्स फूड, उसमें से कोई एक खाना पकाती है। एनी वन ऑफ हर कुक्स फूड, इसका हिंदी क्या है कि उसमें से कोई एक खाना पकाती है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक जंप्ड इनटू द रिवर। एनी वन ऑफ देम जंप्ड इनटू द रिवर, उनमें से कोई एक नदी में कूदा। इसका हिंदी क्या है? एनी वन ऑफ देम जंप्ड इनटू द रिवर, उनमें से कोई एक नदी में कूदा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला सेंटेंस है, एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई एक। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई एक कैन टेक दिस बुक, हम में से कोई एक यह किताब ले सकता है। बात समझ में आ रही नहीं? यहां पर एनी वन ऑफ अस कैन टेक दिस बुक, हम में से कोई एक यह किताब ले सकता है। तो एनी वन का जो हिंदी है वो क्या होता है? कोई एक। और इस तरह से एनी वन का सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो एनी वन का सेंटेंस इस तरह से बनता है। हमने आपको समझाया, आप इसको समझिए, अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखिए, एक्सरसाइज करिए, और नाइदर और एनी वन के एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो है हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाते हैं।